वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों साइबर कैफे वाला में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों अभी अभी जो है पटवारी के सभी लोगों ने फॉर्म डाल दी है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि पटवारी का जो है सिलेबस क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आपका जो पटवारी का सिलेबस क्या है और आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए हमारा है कि MP पटवारी सिलेबस 2023। ये मैंने आपका पूरा कंप्लीट PDF फॉर्मेट में बनाया हुआ है आप सभी के लिए। तो जिनको भी ये PDF चाहिए हो उनके लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उस लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो मैंने उसमें PDF डाला हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने सिलेबस का जो है स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2023 का सिलेबस दिया गया है। तो चलिए हम इसके और नीचे आते हैं और अपनी सिलेबस पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए व्यवसायिक मंडल परीक्षा मंडल के द्वारा 2023 का सिलेबस है। इसमें 2736 जो है पोस्टर रखी गई थी, जिनकी आवेदन 5 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और ये 18 तक चली थी। उसके बाद इसको 23 तक एक्सटेंड कर दिया गया था और अभी जो है संशोधन की डेट चल रही है। तो जिनने अभी भी कोई संशोधन कराना चाहते हैं वो संशोधन करा सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम और नीचे आके इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो है जो पटवारी के लिए आपकी जो परीक्षा की जा रही है, इसका जो सिलेबस है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है और जो एग्जाम का मॉडल है वो ऑनलाइन होने वाला है। इसके लिए आपके लिए 200 क्वेश्चन आने वाले हैं पटवारी में और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रखा गया है और इसमें किसी भी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 2 में बस आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बट अभी भी जो आपके पटवारी का एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी के साथ साथ जो आपका जो टेस्ट रहेगा वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो आपका जो टेस्ट होगा पूरा ऑनलाइन होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद ये एग्जाम की डिटेल दी गई है। जो आपका न्यू पैटर्न है वो मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ से ये देखिए ये हमारा पटवारी के लिए जो संशोधन पटवारी के लिए जो सिलेबस दिया गया है वो इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए यहाँ से हम और डिटेल से पढ़ते हैं नीचे। ये देखिए यहाँ से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है। पार्ट 1 में आपसे जनरल नॉलेज की यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 25 नंबर के रहेंगे। इसके बाद जो आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, पहले पटवारी में जनरल इंग्लिश नहीं आता था, इस बार से उसको ऐड कर दिया गया है। तो इस बार जो आपका जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके 25 नंबर के रहेंगे। इसके बाद जो आपका नॉर्मल जो सिलेबस रहता है उसमें जनरल हिंदी रहती है। तो जनरल हिंदी भी आपको यहाँ से 25 नंबर की आने वाली है। इसके बाद हम बात करें कि आपका जनरल कंप्यूटर नॉलेज, सॉरी इसके पहले हम बात करें जनरल मैथ्स की। तो जो आपकी मैथ्स आती थी वो पहले ज्यादा नंबर की आती थी, अब मात्र आपकी 25 नंबर की आनी है। आपका जो है पेपर का सिलेबस जो है बढ़ा के दिया गया है, आपके न्यू पैटर्न पे दिया गया है। तो अभी हम आपको इनकी सारे टॉपिक बताने वाले हैं। अभी हम सिर्फ चर्चा करते हैं कि हमारे किन किन टॉपिक से आना है। इसके बाद आपका सामान्य आपका कंप्यूटर ज्ञान आएगा। तो आपका जो बेसिक नॉलेज रहेगा आपका कंप्यूटर का वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका सामान्य ज्ञान और योग्यता है, आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये आपका जो करंट से क्वेश्चन रहते हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जनरल रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपका सामान्य तर्क क्षमता। ये आपके लिए होता है आपकी रीजनिंग से। तो ये आपका 25 नंबर का यहाँ से आने वाला है। इसके बाद आपका आता है जनरल मैनेजमेंट। तो अभी जो पहले आपका पंचायती राज था, आपका जो पटवारी में जो था तो पंचायती राज से क्वेश्चन आते थे, अब पंचायती राज से ना आके आपका मैनेजमेंट से आने वाले हैं। ये हमारा कंप्लीट जो है न्यू सिलेबस है जो 2023 के लिए, जो कि पटवारी में आना है। तो चलिए दोस्तों हम इन टॉपिक को अब डिटेल से समझते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला आता है पटवारी के लिए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलके आएंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहला आपका अर्थशास्त्र से आएगा। या आपका जनरल नॉलेज के अंतर्गत जो आपके टॉपिक आएंगे उसमें आपका मेन टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का। यहाँ से आपके तीनों सब्जेक्ट से जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी किताबें और लेखक। तो आपकी जो किताबें होती हैं, जो महान व्यक्तियों की किताबें और उनके लेखक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भारत और MP का इतिहास। तो ये आपके लिए आपका जो पटवारी में होता है कि MP का वो सिलेबस दिया जाता है, बट वो पूरे भारत से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो
आपकी करंट अफेयर के लिए जो आपका ये जनरल साइंस के लिए आपको तैयारी करनी है, उसमें आपको भारत और एमपी दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो क्या क्या महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, ये आपको रिसेंट के और ओल्ड वाले भी आपको तैयार करने हैं। इसके साथ साथ आपका भौतिक विज्ञान यानी आपकी फिजिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके जनरल क्वेश्चन, जनरल फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, आपके डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद भारत और एमपी का भूगोल, ये आपका जीके के अंतर्गत आता है। इसके बाद महत्वपूर्ण आविष्कार, तो जो भी अभी तक की खोजें हुई हैं तो उन खोजों से संबंधित भी आपके लिए प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद आपका राजनीति, पॉलिटिकल साइंस से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम में आता ही आता है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनती है, तो यहाँ से आपको इसकी तैयारी करना है। इसके बाद है समसामयिक की, ये जो आपका रिसेंट की जो घटनाएं हो रही हैं, जो आपकी रिसेंट में अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट का जनरल नॉलेज है, ये आपका समसामयिकी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जीके का कंप्लीट पोर्शन होता हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आपको पहला टॉपिक मिलता है टेंस का। तो यहाँ से आपके 3 टेंस हो गए, तो आपको यहाँ से टेंस बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपके मॉडल रहेंगे, तो मॉडल का भी आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपका डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, ये आपके इंग्लिश के टॉपिक होते हैं। इसके बाद आपका एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण और कंजंक्शन, ये आपके एंड बट और ये हो गए आपके प्रीपोजिशन। तो इन टॉपिक से आपका जो है जनरल इंग्लिश आने वाला है, इनमें आपका ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा हमें सिलेबस में बताया गया है। तो ये आपके लिए जनरल रखा गया है, तो यहाँ पे आपको इसकी जनरली तैयारी करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा और इसमें एक और इंग्लिश के अंतर्गत आता है वोकेबुलरी। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कि आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपका एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग या बहुत सारी मीनिंग का एक वर्ड। तो यहाँ से आपके लिए और साथ ही आपकी वोकेबुलरी बहुत ज्यादा आती है, तो इसके लिए आपको डीप तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके आपका वोकेबुलरी क्लियर होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है हिंदी का। तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों का शुद्ध रूप। तो शुद्ध और अशुद्ध ये आपसे दोनों पूछे जाएंगे, तो हिंदी में आपको ये अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपसे शब्दों का स्त्रीलिंग, यानी आपके जो लिंग होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले, तो ये भी आपके टॉपिक में आने वाले हैं। इसके बाद जो है आपके बहुवचन भी आने वाले हैं और किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, तो ये आपका पूरा सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाएगा। इसके बाद आपका मुहावरा एवं अर्थ, तो आपको यहाँ पे मुहावरे भी तैयार करने हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अशुद्ध वाक्यों की शुद्ध रूप, तो आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हो सकता है कि वो अशुद्ध सेंटेंस दे दें, उसको आपको सही वाला ऑप्शन टिक करना है, तो ये भी इनकी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। इसके साथ विलोमार्थी शब्द, ये भी आपको अब जनरल आते हैं। इसके बाद समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, ये सारे शब्द होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से इनको तैयार करना रहेगा। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये भी आप सभी के लिए आते हैं, ये हमारे हिंदी का जो टॉपिक हो गया, यहाँ से हमारे क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाने वाले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपकी कहावतें, लोकोक्तियों के अर्थ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ संधि विच्छेद, ये आप सभी के लिए जनरली आता ही आता है। क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता, तो क्रिया को ये भाववाचक बनाना ये आपकी संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद रचना एवं रचयिता, तो किस के द्वारा कौन सी रचना रची गई, ये आपका टॉपिक हो गया, ये सारा कंप्लीट हिंदी के अंतर्गत आने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं मैथ्स के लिए। तो आपका मैथ्स में क्या सिलेबस रहता है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वर्गमूल और घनमूल का आता है। तो ये आपका संख्या पद्धति से स्टार्ट होता हुआ आपका वर्गमूल और घनमूल तक पहुंचता है। इसके बाद जो आता है सरलीकरण, तो यहाँ पे आपको 25 नंबर का आना है, और सरलीकरण ये ऐसा टॉपिक है, ये सभी एग्जाम में आता है, तो आप सभी इसकी भी अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद लघुत्तम और महत्तम, ये टॉपिक भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आपकी जनरल टॉपिक हो गए जिनसे आपकी क्वेश्चन आना है। इसके बाद हम बात करते हैं औसत की, तो औसत से भी हमारे लिए लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद समय, चाल, दूरी और आपका प्रतिशत, लाभ हानि और छूट, छूट बट्टा के अंतर्गत आता है, लाभ हानि के अंतर्गत, तो ये सारे आपके जो है जनरल टॉपिक रहेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आके देखते हैं, तो यहाँ से आपका जो क्षेत्र मिति होता है, और इसके बाद संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली से भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका कॉमन टॉपिक है, ज्यादातर इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसके बाद अनुपात और समानुपात,
समय और दूरी और साझेदारी। यहाँ से ये आपके टॉपिक लगभग जितने आपके मैथ सब में दिए जाते हैं, लगभग सभी टॉपिक हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी इन टॉपिक के अलावा भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की मूल बातें, यानी जो आपके कंप्यूटर के मूल गुण होते हैं, आपको उनको तैयार करना है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जब आप डीसीए या पीजीडीसीए करते हैं तो उस टाइम पे ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तो जिन लोगों ने डीसीए या पीजीडीसीए किया होगा उन सभी लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो जिनको अभी नहीं है तो या वो कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन इसके लिए बहुत सारे आपके एमसीक्यू डले हुए हैं, आप उनसे भी इसकी तैयारी कर सकती हैं। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रैम रोम, ये सब आपका कंप्यूटर का नॉलेज है। जिसने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा उसको ये सारी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीजें होती हैं जो आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। माउस, कीबोर्ड हो गया, ये आपके इनपुट और आउटपुट होते हैं। साउंड हो गया आपका, प्रिंटर होते हैं, ये सारे आपकी इनपुट आउटपुट होती हैं। इसके बाद आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक्सेल वो होता है जिसमें आप प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत सिर्फ आपका एक्सेल पे काम किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ से हमारा जो है कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो इतना ही रहेगा। तो यहाँ से आपको अपने क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं हमारी पटवारी रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यूब एंड डाइस, पासे से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपकी घड़ी का हो गया, पंचांग का हो गया। घड़ी में आपका टाइम से रिलेटेड आपके कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपका पंचांग हो गया, आपके कैलेंडर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गिनती का आंकड़ा, व्यनारेख, युक्ति, वाक्य, कथन, तर्क, ये सारे के सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपका कथन तर्क, कथन और धारणा, कथन और निष्कर्ष, और इसके साथ साथ वक्तव्य कार्यवाही के पाठ्यक्रम, ये टॉपिक आपके एक ही टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते हैं। इसके बाद आपका आता है कारण और प्रभाव, दावा और कारण। ये आपके बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इनको करने में आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, बट आप इनका बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद निर्णय लेना, डेटा, अपर्याप्त शब्दकोश, उछल कूद, ये आपकी कुत्ती बिल्ली वाले उछलने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अजीब जोड़ी, विषम एक बाहर वर्गीकरण, बैठक व्यवस्था, तो ये यहाँ पे खून का रिश्ता हो गया, दिशा, दूरी, असमानता, ये सारे के सारे टॉपिक आपकी रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है गैर मौखिक तर्क, जिसमें आपको सॉल्व करने से ज्यादा उसको लॉजिकली आपको आंसर देना रहता है। क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हर बार आप एक्शन नहीं कर पाते, इसके लिए आपको लॉजिक लगा के आंसर देना पड़ता है। तो ये देखिए हमारा पहला टॉपिक है कागज काटना और मोड़ना। ये टोटल लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। दर्पण और जल की छवि, एम्बेडेड चित्र बनाना, चित्र का समापन, आंकड़ों का समूहन, श्रृंखला। तो ये हमारे पूरे के पूरे टॉपिक लॉजिकल, वर्गीकरण, डेटा स्थिति, चित्र गठन। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक यहाँ से ये होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो जनरल मैनेजमेंट है, जो आपका नया सिलेबस जोड़ा गया था, तो जनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल, ये आपका लगभग पंचायती राज से बिलोंग करता है। और इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है भूमि सुधार, और इसके बाद दोस्तों आपका आता है पंचायती राज इतिहास। तो ये देखिए आपका जो पंचायती राज है वो इसको दोबारा से इसमें डाल दिया गया है। पहले आपका ये मेन टॉपिक था, उसको आपका मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको रख दिया गया। इसके बाद भारतीय कृषि, तो यहाँ पे आपका भारतीय कृषि प्रणाली हो गई, सिंचाई संसाधन परियोजनाएं हो गई। तो ये लगभग हरित क्रांति से लेके ये सारे टॉपिक आपके पंचायती राज के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ से आपको इन सभी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसा लगा, तो यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी दिया है, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें, या ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इस पे जाके भी आप मुझे इसको संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।